Hello students, in this video I am going to explain lesson 8 of your reader book. It is written by Sigran Srivastav. Sigran Srivastav is the writer of this chapter. It is the story of an old stonemason. Stonemason here is a person who cuts, prepares and builds with the stones. He loved, means the old man loved his sculptures. Sculpture here means मूर्तियाँ जो stone से बनी होती हैं. And his tradition. However, Gopal, his son, was different and didn't like his profession. Gopal argued with his father about not changing the profession, and one day he left his home to go to Agra to become a successful man. Dear students, after reading this story, we will get to know how an old man struggles to survive. So, let's go with the text. The young man flung the hammer and chisel to the ground and cried, "I am leaving, father, I am leaving. You and this work. Look what it's brought us." The young man. Here, the young man is the son of the stonemason. The young man flung the hammer. Young man ने hammer जो उसके hands में tools थे like hammer and chisel. Chisel means a sharp pointed object which is used to carve the stones. इस टाइप से जो उसके उस तरह के जो टूल्स यंग मैन के हैंड में थे उसने एकदम से उनको फ्लंग मीन्स थ्रो कर देना. आई एम लिविंग फादर, आई एम लिविंग यू एंड दिस वर्क. यंग मैन ने कहा, फादर मैं तुम्हें भी छोड़ के जा रहा हूँ और तुम्हारे इस वर्क को जो तुम्हारा ये काम है, प्रोफेशन है, इसको भी छोड़ के जा रहा हूँ. लुक व्हाट इट्स ब्रॉट अस. देखो इसने हमें आज तक दिया ही क्या है. मीन्स इस प्रोफेशन ने, इस काम ने हमें आज तक दिया ही क्या है. ही स्प्रेड आउट हिज आर्म्स एंड ग्लैंस्ड डिसडेनफुली. ग्लैंस मीन्स लुक डिसअपॉइंटेडली. उसने बहुत दुखी होकर सारा नज़र घुमा के हर जगह देखा. एट द स्मॉल कंजेस्टेड वर्क रूम. वहाँ पर एक कंजेस्टेड वर्क रूम जहाँ पर वो काम करते थे. द स्लैब्स ऑफ स्टोन एंड stock in one corner and the old coat covered with a pile of used clothes in the other. The whitewashed walls were stained by many monsoons. The window bare curtains open into a tiny bag. यंग मैन ने अपने पुराने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो इस प्रोफेशन ने हमें दिया ही क्या है. सिर्फ एक कंजस्टेड सा ये छोटा सा रूम जहाँ हमारा काम चलता है. ये पुरानी दीवारें मीन्स जो दीवारें थी वो पैची थी, वाइट वॉश उनका ख़राब हो चुका था, मतलब बहुत पुरानी थी. एक विंडो, बिल्कुल छोटी सी एक विंडो है और कर्टेंस एक जिस पर कर्टेंस भी नहीं लगे हुए, ओपन इनटू, और एक छोटे से बरामदे में जो कि खुलती है. आफ्टर ऑल दिस ईयर्स ऑफ वर्क दिस इज़ ऑल वी हैव. नथिंग दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे. इतने सालों में हमें नथिंग मतलब हमें कुछ नहीं मिला. सिर्फ इसने हमें क्या पे किया है, छोटा सा रूम, छोटा सा घर. द ओल्ड मैन stared at his son in astonishment, although his voice trembled. It didn't lose its usual gentleness. It's not only the money that matters, son. It is the service, our service to God. ओल्ड मैन ने सन की तरफ एस्टॉनिशमेंट मतलब घूर के देखा, सरप्राइजिंगली देखा, और वॉइस में ट्रेम्बल है बट जेंटलनेस नहीं खोया. आराम से धीरे से काम ली. सन को एक ही बात बोली कि मनी नहीं है जो मैटर करती है, क्या मैटर करता है, आर सर्विस टूवर्ड्स गॉड. फादर, द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशेंटली.
Times have changed. अब समय बदल चुका है फादर. The stone mason's work has changed too. इस तरह से जो स्टोन मेसन का काम है ये भी बदल चुका है. You can't live on sculptures for temples only. अब तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकते मूर्तियाँ बनाकर टेम्पल के लिए. You have to mass produce like all the others in Agra. Come on father. अब हमें कुछ और करना पड़ेगा और जो आगरा में सब कर रहे हैं फादर आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए. द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटन्ड. ये यंग मैन की सभी बातें सुनकर, अपने सन की ये सभी बातें सुनकर जो ओल्ड मैन है वो डिसअपॉइंट है. नो माई सन, दिस इज़ द वर्क आई लर्नड फ्रॉम माई फादर. नहीं सन, ये वो काम है जो मैंने अपने फादर से सीखा. एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर, और ये काम मेरे फादर ने अपने फादर से सीखा. वी हैव केप्ट अप दिस ट्रेडिशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. सैकड़ों सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से ये काम हमारा चल रहा है. एंड आई होप्ड यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क, और मुझे भी ये होप थी कि तुम मेरे इस काम को आगे कंटिन्यू करोगे. नो फादर, द यंग मैन रिप्लाइड, एंड विद डिटर्मिनेशन, देयर इज़ मच मोर मनी. नहीं फादर, पूरे डिटर्मिनेशन से रिप्लाई किया उस यंग मैन ने कि और भी बहुत से काम हैं जिसमें बहुत पैसा है. लाइक इन एश ट्रेस, प्लेट्स फॉर टूरिस्ट शॉप्स. अगर हम एश ट्रेस बनाएं या प्लेट्स बनाएं टूरिस्ट शॉप के लिए, उसमें बहुत मनी अर्न कर सकते हैं. आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर अ पिटेंस फॉर द कमेटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर. आई एम लिविंग फादर. अब मैं थक चुका हूँ थोड़े से पैसे के लिए, टेम्पल के लिए. टेम्पल की मूर्तियाँ बना बनाकर मैं थक चुका हूँ, जिसके बदले हमें क्या मिलता है, कुछ थोड़ी सी पिटेंस मीन्स बिल्कुल लिटिल मनी मिलती है. द यंग मैन स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम. स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम मीन्स इमीडिएटली, मतलब जल्दी में रूम से बाहर निकलना. हैविंग हिज ओल्ड फादर crouched in front of a half-finished marble statue whose shape already suggested its future magnificence. अपने फादर को एक ऐसे अधूरी मूर्ति के सामने छोड़ गया जो कि अपना फ्यूचर खुद ही बता रही थी. फ्यूचर क्या था कि मे बी वो फ्यूचर में पूरी भी ना हो पाए. क्यों? क्योंकि यंग मैन जो सन है स्टोन मैसन का, वो उसका साथ छोड़कर जा रहा है. The stone mason dropped his hands into his lap and closed his eyes. अपने हैंड्स को लैप मतलब अपने गोद में रखा, सिर को झुकाया, अपनी आंखें बंद की. एंड ही बिगन टू प्रे एंड डिडंट इवन हेयर द हेजिटेंट गुड बाय हिज सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर. और इस तरह से गॉड को प्रे करते हुए वो दुखी होकर आराम से कॉर्नर में बैठ गया. और उसके सन ने जो उसको धीरे से गुड बाय बोला, जो शायद वो ओल्ड मैन सुनना नहीं चाहता था और सुन भी नहीं पाया था. ही सेट मोशनलेस, बिल्कुल बिना हिले एक ही जगह, वो बिना टाइम के प्लेस के परवाह किए एक जगह कॉर्नर पे बैठा रहा. मास्टर जी कॉल्ड सलीम. अब एक आवाज़ आई कानों में, मास्टर जी. द सर्वेंट बॉय एंटरिंग द वर्कशॉप बेयरफुटेड. एक सर्वेंट बॉय जो वहाँ का नौकर है जिसका नाम सलीम है, वर्कशॉप में जहाँ काम चलता है वहाँ एंट्री होती है. ही हेल्ड आउट अ ग्लास ऑफ स्टीमिंग टी इन हिज हैंड. हाथ में गर्मा गर्म चाय है. मास्टर जी, ही आस्क्ड वंस मोर, हिज वॉइस फिल्ड विद कंसर्न. दोबारा से मास्टर जी को आवाज़ लगाई. द ओल्ड मैन लुक्ड अप. ओल्ड मैन स्टोन मैसन ने उसकी तरफ देखा. हिज फेस वॉज अशेम. उसका फेस जो है थका हुआ, टायर्ड, पेल, पीला लग रहा था. ही लुक्ड ओल्ड एंड वेरी टायर्ड. बहुत थका हुआ लग रहा था. ही beckoned द बॉय टू कम क्लोजर एंड मोशन हिम टू सिट डाउन. उसको बैठने का इशारा किया. सलीम, ही सेड जेंटली. ओल्ड मैसन ने सलीम को क्या कहा? सून आई विल बी द लास्ट स्टोन मैसन हियर. जल्दी ही मैं यहाँ का लास्ट स्टोन मैसन कहलाऊँगा. क्यों? ऑल द अदर्स वुड हैव गॉन टू आगरा. सभी के सभी अब आगरा जा रहे हैं. दे आर टर्निंग आउट चीप कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स एंड एस्ट्रेस बाय डजन. वहाँ पर वो चीप काम करेंगे. चीप काम जैसे कि कैंडल स्टैंड्स बनाना, पेपर वेट्स बनाना और एस्ट्रेस बनाना.
दे आर मेकिंग मनी, मनी तो वो बना लेंगे बट दे बिट्रे आर स्किल्स, वो हमारी जो स्किल्स है, कौन सी स्किल है, स्टोन्स पे काम करने की जो हमारी स्किल्स है उसको वो स्पॉइल करेंगे। आर एज ओल्ड ट्रेडिशन, जो हमारा बहुत पुराना काम है उसको वो स्पॉइल करेंगे, उसके साथ धोखा करेंगे। नाउ गोपाल हैज़ ऑल्सो गॉन, नाउ गोपाल, हियर इज गोपाल, गोपाल इज द सन ऑफ द ओल्ड स्टोन मैसन, गोपाल भी यहाँ से चला गया। आई विल हैव टू फिनिश द स्कल्पचर अलोन, मुझे इस मूर्ति को अकेले ही फिनिश करना पड़ेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई विल डू इट सलीम, और गॉड की हेल्प से डेफिनेटली मैं इस काम को फिनिश करूँगा। आई नो योर विल मास्टर जी, द बॉय आंसर्ड, सर्वेंट ने रिप्लाई किया, मास्टर जी बिल्कुल आप इस काम को कर पाएंगे। यू विल मेक मैनी मोर, आप इससे ज़्यादा करेंगे। लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल टेम्पल स्कल्पचर्स, इससे बड़े और इससे भी सुंदर। The old man looked at the orphan boy who had come to work for him 5 years ago. उस ओल्ड मैन ने उस बॉय की डिटर्मिनेशन को देखा, जो ऑफन बॉय है, ऑफन मीन्स अनाथ जो बॉय है, उसकी तरफ देखा जो 5 साल पहले ही उसकी लाइफ में आया है। ड्रेंच्ड टू द स्किन, पूरी तरह से भीगा हुआ, ड्रेस्ड इन टेटर्स, बुरे कपड़ों में। ही हैड begged फॉर शेल्टर ड्यूरिंग अ फ्यूरियस मानसून स्टॉर्म, एक मानसून स्टॉर्म में शेल्टर की होप लेकर वो ओल्ड स्टोन मेसन के पास आया था। एंड हैड स्टेड ऑन टू वर्क फॉर द ओल्ड मास्टर क्राफ्ट, अब वो ओल्ड क्राफ्टमैन के पास 5 सालों से काम कर रहा था। ही हैड ग्रोन टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, अब वो बड़ा हो चुका है, टॉल हो चुका है। द ओल्ड मैन न्यू दैट सलीम टू वुड हैव लीव हिम वन डे, स्टोन मैसन को विश्वास है, बिलीव है कि एक दिन सलीम भी उसको छोड़कर चला जाएगा। ही साइड एंड लुक्ड इनटू द सीरियस आइज ऑफ द बॉय, बॉयज की आइज की तरफ देखा, क्लाउडेड विथ सैडनेस, अ सैडनेस द ओल्ड मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसकी आंखों में एक सैडनेस है, दुख है, जिसको कि वो ओल्ड मैन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ही शूक हिज हेड, माई स्ट्रेंथ इज़ विनिंग, उसने अपने सिर को हिलाते हुए एक ही बात बोली कि अब मेरी स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है। आई कांट वर्क विद द चेजल लाइक आई यूज टू, मैं जिस तरह से इस टूल को, चेजल, चेजल कौन सा टूल होता है, एक शार्प पॉइंटेड टूल होता है, ये जो यूज़ किया जाता है स्टोन्स को कार्व, उनको शेप देने के लिए, कि अब मैं इस टूल को वैसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा जैसे मैं पहले किया करता था। कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग, मच टू लॉन्ग, कार्विंग जो मूर्तियों को शेप देने का काम है, इसमें एक लंबा टाइम लगता है। देन ही स्ट्रेटेंड अप एंड सेड विथ फ्रेश डिटर्मिनेशन, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क एंड श्योरली आई विल, अब एक स्ट्रेंथ को अंदर गैदर करता हुआ एक ही बात बोली स्टोन मैसन ने कि बट डेफिनेटली मैं श्योरली इस काम को फिनिश ज़रूर करूँगा। येस यू विल, द बॉय रिपीटेड, ऑफरिंग हिज मास्टर द ग्लास ऑफ टी, ड्रिंक प्लीज, इट विल डू यू गुड। देन ही एडिड, आई हैव टू गो टू द मार्केट फॉर एन आवर और टू, बट आई विल बी बैक इन टाइम टू प्रिपेयर डिनर। सलीम ने रिप्लाई किया, बिल्कुल मास्टर जी आप कर पाएंगे, लेकिन आप ये चाय पी लीजिए, फिर ये इससे आपको अच्छा लगेगा। अब मुझे मार्केट जाना होगा, लेकिन मैं 2 और 3 घंटे में वापस आ जाऊंगा डिनर प्रिपेयर करने के लिए। द ओल्ड मैन नोडेड एंड थॉट, ओल्ड मैन ने अपने सिर को हिलाया और एक ही बात सोची कि मार्केट अब ये लेट जाने लगा है सलीम, आई होप कि किसी बैड कंपनी में ना पड़ गया हो। नाउ कम टू द थर्ड पेज। He shot a questioning glance at the boy who turned and left the room. एक क्वेश्चन भरी नज़र से उस बॉय को देखा जो कि रूम छोड़कर जा चुका है। द ओल्ड मैन साइड एंड पिक्ड अप द चेजल एंड हैमर, उस टूल को अपने हाथ में लिया। द कूल मेटल ऑफ द टूल्स फिल्ड हिम विद हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, मेटल जिससे उसने काम करना था, टूल्स के मेटल में, मेटल जब टूल्स हाथ में लिए तो उसकी मेटल की ठंडक ने दोबारा से एक होप, एक कॉन्फिडेंस भर दिया था ओल्ड मैन में। ही लव्ड हिज वर्क, अपने काम को बहुत प्यार करता था। एंड डिडेंट वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर इन द वर्ल्ड, और वो किसी भी और पर्सन के लिए अपने इस प्रोफेशन को बदलना नहीं चाहता था। डेज एंड वीक्स वेंट बाय, इट वॉज अ मंथ सिंस गोपाल हैड लेफ्ट, 1 मंथ बीत चुका था गोपाल को गए हुए। द ओल्ड मैन वर्कड टायरलेसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट, मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक काम किया करता था। ही वर्कड ऑन द स्कल्पचर, उस स्कल्पचर पे जो मूर्ति अधूरी पड़ी थी। इट वॉज ऑल देयर
in the stone. The strong, straight shoulders of Krishna, his soft curved hips, he could see the pointed fingers holding the flute delicately to his lips, his serene face, eternally beautiful, the old man could see in the stone. He could feel it. He only had to see with free with his chisel. इस इस पैरा में मेनली जो कार्व किया गया है उस स्कल्पचर को कि उसके कैसे उसके जो हाथ में जो उसकी फ्लूट है बांसुरी है उसकी लिप्स डेलिकेट लिप्स को टच कर रही है चेजल की हेल्प से ये छोटी छोटी जो बारीक काम होते हैं इनको शेप देना पड़ता है जिन पर वो काम कर रहा है ही डिडेंट फील हंगर उसको भूख नहीं लगी क्योंकि वो पूरी डिटर्मिनेशन से अपना काम कर रहा है ही डिडेंट फील थर्स्ट उसको थर्स्ट प्यास भी नहीं लग रही ही वॉज ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू फिनिश द स्कल्पचर इन टाइम उसको डिज़ायर है कि मुझे इस स्कल्पचर को टाइमली फिनिश करना है इट वॉज हिज बिगेस्ट पीस उसका सबसे बड़ा ये पीस है हिज बेस्ट इट वुड ऑल्सो बी हिज लास्ट उसको लग रहा है कि ये मेरा मास्टर पीस होगा मे बी ये मेरा लास्ट पीस होगा इसलिए उसको पूरे ध्यान से अच्छे से टायरलेसली उस पर काम कर रहा है ऑन एंड ऑन ही वर्कड his chisel striking the stone again and again but then came the day when the old man felt his strength ebb and his hands tremble under his impact of the hammer. His shoulders began to ache, his arms felt heavy, and his eyes grew tired. टायरलेसली काम करते हुए एक दिन ऐसा भी आया जब उसके हाथ थक चुके थे अब वो उस चेजल से अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था उसकी आंखों में थकान देखी जा सकती थी देन हिज विजन ब्लड उसकी जो विजन थी देखने की जो पावर थी ब्लड अब वो चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पा रहा धुंधली हो चुकी थी एंड ही कुड नॉट सी द शेप ऑफ कृष्णा embedded in the stone, overcome with fear, he sank to his knees and prayed. Master Ji Salim said, "You haven't touched your food again. Please have some rice and vegetables." उसकी हालत को देखकर सलीम ने कहा कि मास्टर जी आपने कुछ नहीं खाया आपने मॉर्निंग से फूड को टच भी नहीं किया इसलिए आपको कुछ राइस और वेजिटेबल्स ले लेने चाहिए प्लीज़ ले लीजिए यू ओनली हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट आपने मॉर्निंग में ओनली ब्रेकफास्ट में मिल्क ही लिया है एंड हैव द कर्ड यू लाइक कर्ड आई नो यू डू मुझे पता है आपको कर्ड अच्छी लगती है इसलिए आप कर्ड खा लीजिए द ओल्ड मैन लुक्ड अप ओल्ड मैन ने उसकी तरफ देखा ही विस्पर्ड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश मुझे लगता है कि मैं फिनिश नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ ओल्ड मैन की हालत ख़राब हो रही है वो काम नहीं कर पा रहा है अब उसने एक ही बात बोली कि मुझे लगता है कि मैं काम को फिनिश नहीं कर पाऊँगा इफ़ गोपाल वॉज हेयर इट वुड बी डिफरेंट अगर गोपाल होता तो सिचुएशन कुछ अलग होती ही नोडेड absent-mindedly to himself and continued he wasn't the best of craftsmen but he was good and strong he chipped off the stone layer by layer as if it were clay he hadn't yet learned to carve the finer details but in 1 or 2 years he would have learned surely अब गोपाल उसकी नज़र में गोपाल क्या है गोपाल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो लेयर बाय लेयर मूर्तियों पर काम कर सकता था हाँ अभी वो अच्छा क्राफ्टमैन नहीं बना था लेकिन स्टोन मैन के अकॉर्डिंग विद इन 1 or 2 years वो एक अच्छा क्राफ्टमैन वो अच्छा काम सीख सकता था अगर वो यहाँ होता ही फेल साइलेंट इट वॉज द फीचर्स एंड हैंड्स दैट गेव हिम ट्रबल देयर वॉज समथिंग मिसिंग इन हिज फिगर्स दैट समथिंग विच कांट बी टॉट ही फेल साइलेंट वॉज फीचर्स एंड हैंड्स दैट गेव हिम ट्रबल ये इसके फीचर्स थे या हैंड्स थे जो उसको ट्रबल दे सकते थे कुछ ना कुछ मिस था जो उसको अभी सीखना था बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू सलीम विस्पर्ड फ्रॉम डीप इनसाइड हेयर एंड ही पॉइंटेड टू हिज हार्ट सलीम ने यहाँ रिप्लाई किया वो क्यों मिसिंग था क्योंकि ये काम हम अंदर से करते हैं क्या पॉइंट किया उसने हार्ट की तरफ ये जो फीलिंग है ये डीप फीलिंग है जो हमारे दिल से आती है अगर हमारा दिल है इस काम में तो हम इसको अच्छे से कर पाते हैं द ओल्ड मैन लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज्ड ही सॉ हिम ब्लश एंड टर्न हिज फेस अवे उसने उस बॉय के जब रिप्लाई को सुना तो उसके फेस पर एक ब्लश आ गया उसको लगा कि जैसे उसकी बातों को कोई समझ रहा है फिर उसने फेस को टर्न कर लिया इफ़ यू डोंट हैव इट हेयर ही थम्ड हिज चेस्ट देन यू वुड बेटर गो टू आगरा एंड मास प्रोड्यूस एस्ट्रेस फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम अब्रॉड देन द ओल्ड मैन coughed painfully and reached for his glass of water. अब कफ की वजह से खांसी होने की वजह से वो पानी पीने लगा
Eat, Master Ji. Eats everything will be all right. After he had eaten, the old man once again took up his hammer and chisel. जब जब ओल्ड मैसन ने स्टोल मैसन ने सब कुछ खा लिया, दोबारा से अपने काम को स्टार्ट किया. ही वर्कड टिल लेट इन द इवनिंग. ही प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ एंड ही प्रेड फॉर हिज सन. इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग द चीजल फेल फ्रॉम हिज हैंड. फिर से काम शुरू किया, अपने सन के लिए प्रे किया, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब पूरी रात काम किया तो हाथ से वो टूल चेजल उसके हाथ से गिर गया था. हिज ओल्ड बॉडी सैक्ड फॉलिंग फॉरवर्ड लिम्पली. उसकी जो ओल्ड बॉडी है वो वीक फील कर रही थी और वो गिरने लगा था, अनकॉन्शियस होने लगा था. हिज forehead struck Krishna's flute and slid down the statue to rest on the pedestal. Hey Ram, he muttered and sank into a comfortable darkness. धीरे 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 वो ओल्ड मैसन अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहा था और धीरे धीरे नीचे गिर गया. डार्कनेस उसकी आंखों के सामने आ गई. व्हेन ही ओपन हिज आई, जब आंखें खोली, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन अ कॉट इन हिज बेडरूम. अपने बेडरूम में अपने आप को पाया, कवर्ड बाय अ लाइट कॉटन ब्लैंकेट. फ्रॉम द वर्कशॉप द चिपिंग साउंड ऑफ द चीजल रीच्ड हिज ईयर्स. अपने बेडरूम में था लेकिन उसकी ईयर में आवाज़ आ रही थी उस टूल को चलाने की, चेजल को चलाने की आवाज़ उसकी वो सुन पा रहा था. ही लिसन्ड. हैड हिज ईयर्स डिसीव्ड हिम. उसने दोबारा से सुनने की कोशिश की. उसको लगा कि मे बी मेरी जो कान है वो धोखा खा रहे हैं. नो, ही कुड हियर इट अगेन. उसने दोबारा से सुना. द स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द हैमर ऑन द टॉप ऑफ द चेजल. दोबारा से उसने चेजल को यूज़ करने की आवाज़ें सुनी. गोपाल, ही वॉज बैक. गोपाल, आवाज़ लगाई गोपाल. उसे लगा गोपाल उसका बेटा वापस आ गया. ही वुड हेल्प हिम, वो उसकी मदद करेगा. दे वुड फिनिश द स्टैचू. ही स्टम्बल टू हिज फीट, क्रॉस द स्मॉल रूम एंड रीच द डोर. जल्दी से भागते हुए उस डोर के पास गया. गोपाल चिल्लाया. ही वॉज अबाउट टू शाउट व्हेन द वर्ड्स फ्रोज ऑन हिज लिप्स. उसके गोपाल चिल्लाने लगा. यही इतने में ये जो वर्ड है गोपाल, उसके फ्रीज हो गया, उसके लिप्स पर रुक गया. नो, ही वांटेड टू क्राई आउट, स्टॉप स्टॉप द वर्क. एकदम से चिल्लाया कि वर्क को स्टॉप कर दो, बट ही कुडंट मूव. शॉक हैड immobilized him. He stood staring at the back of the young stone cover working on the face of the statue, on the eyebrows arcing over a pair of. Immobilized here means prevent something from moving. जब वो चिल्लाने लगा शौक से, लेकिन वो अपने आप को उसने रोक लिया. ही स्टूड, वो अपने वहाँ रुक कर डोर के पास उस जो यंग मैन है उसको काम करते हुए देखने लगा. इट वॉज हिज सिटिंग क्रॉस लेग्ड बिफोर द बिगेस्ट स्टैचू. बिगेस्ट स्टैचू के सामने एक यंग पर्सन बैठा हुआ है. एंड इट वॉज सलीम, हिज सर्वेंट. वो कौन था? सलीम था. द ओल्ड मैन वॉज स्टर्न, हैरान रह गया. द फर्स्ट वेव ऑफ शॉक, फेयर एंड एंगर पास्ट. एकदम से जो फीलिंग थी फर्स्ट, वो क्या थी? शॉक, सरप्राइज था, वो फियर था, एक डर था, और कहीं ना कहीं एंगर भी था. देन द ओल्ड मैन, हे राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड, हे राम, and tottered over the boy. Dropping his hand on his shoulder, he said softly, Salim. The startled boy turned and looked up at his master. He rose to his feet clumsily, the hammer and chisel still in his hand. अब he rose in his feet clumsily. जब मास्टर जी सलीम के पास पहुंचे, सलीम एकदम से खड़े हो गए. अब सलीम, द ओल्ड मैन सर्च्ड द वर्ड्स. I only wanted to help, whispered the boy. जैसे ही मास्टर जी को आते हुए देखा सलीम ने, और मास्टर जी ने उसको आवाज़ लगाई, तो सलीम ने घबराते हुए क्या बोला? I only wanted to help. स्टैमरिंग करते हुए क्या बोला? कि मैं सिर्फ आपको हेल्प करना चाहता था. I will learn if you teach me. बिल्कुल मैं सीखूंगा अगर आप मुझे सिखाओगे. मास्टर जी, आई हैव प्रैक्टाइज्ड सीक्रेटली. मास्टर जी, मैंने इस काम को सीक्रेटली सीखने की कोशिश की है फॉर ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल से. आई नो आई शुड नॉट कार्व द इमेज ऑफ गॉड. मुझे पता है मैं गॉड की इमेज को अच्छे से शेप नहीं कर पाऊंगा. बट इजंट दिस डिफरेंट मास्टर जी? लेकिन एक डिफरेंट चीज़ है. आई एम कार्विंग अ स्कल्पचर, आरंट आई?
a beautiful sculpture that has different meaning for different people. Isn't it so, Master Ji? मास्टर जी मुझे पता है मैं गॉड की इमेज को कार्व नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ एक क्या है, ये एक स्कल्पचर है जो जिसका मीनिंग सब लोग डिफरेंट लेते हैं. प्लीज़ टेल मी. फॉर मैनी ईयर्स आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कल्पचर. बहुत सालों से मैं भी एक मूर्तिकार बनना चाहता था. येट आई फॉर द फीलिंग. और मैं इस फीलिंग को अब भी रोक नहीं पा रहा हूँ. मैं आज भी एक अच्छा स्कल्पचर बनना चाहता हूँ, बट इट प्रूव टू स्ट्रॉन्ग. I know there is nothing in this world I would like to do more. There is nothing in life I could do better. Will you please teach me, मास्टर जी? मुझे पता है और कुछ करने के लिए बहुत कुछ है, बट मुझे लगता है कि इसके अलावा मैं कुछ और बेटर कर ही नहीं पाऊँगा. तो मास्टर जी क्या आप मुझे टीच करोगे? द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज़ हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड whispered, there is nothing I can teach you, my son. Go ahead. You have it in your own hands and in your heart. I know you will be one of the finest stone mason. मास्टर जी ने रिप्लाई किया कि मैं कुछ नहीं सिखा सकता. ये सब कुछ तुम्हारे अंदर से आएगा. तुम्हारे अंदर की फीलिंग है. हार्ट की तरफ दोबारा से पॉइंट आउट किया. ये सब कुछ ये एक ऐसा आर्ट है, ये एक ऐसा हुनर है जो तुम्हारे अंदर से आएगा, जिसे तुम अच्छे से सीख पाओगे. सो ये स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू स्टूडेंट्स.